खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। सबसे पहले अब तक की अहम खबर आपको दें कि लाहौर का सियासी दर्जा हरारत इस्लामाबाद से भी बढ़ गया है। पंजाब की सियासत में हलचल है, एक के बाद दूसरा इजलास जारी है। अब्दुल अलीम खान के इजलास के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास भी हो रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि लाहौर का सियासी दर्जा हरारत इस्लामाबाद से भी बढ़ गया। पंजाब की सियासत में हलचल है, इसी पर ही मजीद तफसीलात लेते हैं अली अकबर से। अली, बताइएगा कि तरीन ग्रुप का भी इजलास हो रहा है, किस किस अरकान ने इस इजलास में शिरकत की है? तरीन ग्रुप की अगर बात की जाए तो तरीन ग्रुप में जो है वो नई एंट्रियां देखने को मिल रही हैं। अब्दुल अलीम खान ने जो है वो तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसी तरह सूबाई वज़ीर आसिफ नकील जो है उन्होंने भी तरीन ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लिया। और उसके साथ साथ रुकन सूबाई असम्बली और स्पेशल पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के MP हैं रफ़ाकत अली, उन्होंने भी तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले भी तरीन ग्रुप की जो है स्ट्रेंथ काफ़ी थी और हुकूमत जो है उस स्ट्रेंथ से काफ़ी परेशान थी, लेकिन देखा यह गया कि अब नई स्ट्रेंथ भी शामिल हो गई है। अब्दुल अलीम खान जो है वो तकरीबन 3 से 4 रोज से जो है वो सियासत में काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया, उन्होंने 3 रोज़ में तकरीबन 30 से 40 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से रब्ते किए हैं, जिनमें 4 वज़रा भी शामिल हैं। ये वो रब्ते हैं या ये वो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं जो कि ऑलरेडी जो है वो हुकूमत से तफसाद रखते थे, हुकूमत से नाराज़ थे और काफ़ी अरसे से जो है वो अपने तफसाद हुकूमत को और आला क़यादत जो PTI की थी उसको जाहिर कर रहे थे, लेकिन उनके तफसाद जो है वो दूर नहीं हो पा रहे थे। अब देखा यह जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन की रायका पर इस टाइम जो अहम तरीन इजलास जारी है, जिसमें अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, उसके अलावा ओन चौधरी हैं, उसके साथ साथ इसाक हक़वानी हैं और दीगर जो सूबाई वज़रा जो है वो भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जैसे ही अलीम खान यहाँ पे एंटर हुए तो तमाम अरकान असम्बली जो यहाँ पे मौजूद थे और जहांगीर खान ग्रुप के साथ डे फर्स्ट से चल रहे थे, उन्होंने अलीम खान का जो है वो भरपूर इस्तकबाल किया, उनको गेट पे आके रिसीव किया और उनका शुक्रिया अदा किया। बताया ये जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन के इस ग्रुप में अलीम खान की जो आज नई एंट्री हुई है, अलीम खान इससे कबल जो है बाकायदा तौर पर वो राब्ते में ज़रूर थे, लेकिन राब्ते इस तरह से थे कि वो बैकडोर पॉलिसीज़ थी। आज जो है वो मंजर आम पर यह ग्रुप आया है और उसके साथ साथ अलीम खान की जानिब से जो राब्ते किए गए अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से, उसके साथ साथ 4 वज़रा का बताया जा रहा है कि 4 वज़रा से उनके राब्ते किए गए, उनसे क्या बातचीत हुई, उनके क्या ख्यालात हैं, क्या इत्तफाक़ राय हुआ, तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। जी ठीक है अली अकबर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सर, अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे इसी तमाम तर सूरत हाल के बारे में। सबको मालूम है बड़े अच्छे तरीके से कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब बनी थी तो जहांगीर तरीन ही वो शख्स थे जो कि तमाम मेंबरान को अपने जहाज़ में बिठा कर लेकर आते थे और बड़ा अहम किरदार रहा इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन जब अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो उसको भी खान साहब ने इतना बॉदर नहीं किया गालिबन। फिर जहांगीर तरीन साहब जब नाराज़ हुए हैं तो उनकी नाराज़गी को भी इतना ज़्यादा जो है नोटिस नहीं किया गया। क्या वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस खान साहब को था कि जी अगर कल को कोई मसला हो जाता है तो मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी? पहली बात तो ये है कि ये ख़तरा तो वो महसूस कर रहे थे, लेकिन चूँकि तकब्बुर जो है वो बहुत है, एरोगेंस बहुत है, इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की जिसकी कीमत वो इस वक्त अदा कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि और अली अकबर ने भी कहा कि टेम्परेचर जो है वो यहाँ बढ़ रहा है। ये एपिसेंटर रहा है पंजाब हमेशा से, हर पॉलिटिकल मूवमेंट का भी। और आप देखें जिसने भी हुकूमत बनाई है वो सिर्फ इस वजह से बनी कि पंजाब में उनकी सीटें ज़्यादा थी, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो थी, चाहे वो नवाज शरीफ थे 3 दफ़ा। तो एपिसेंटर तो ये है, लेकिन एकदम जिस तरह से लावा फटा है वो मेरे ख्याल से एंटिसिपेट नहीं कर पाए इमरान खान साहब। और अब जो है वो मेरे ख्याल से उनको मैसेज मुख्तलिफ तरफ से जा रहा होगा कि इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं है। अब उनकी तरफ से ये मैसेज नहीं आएगा तो ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो इतनी तेज़ी से, यानी मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन फास्ट ट्रैक। तो हमें अब समझ आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा 48 घंटे अहम है, लग रहा है कि अहम है। बिलावल ने कराची से चलते हुए कहा था कि 5 दिन में इस्तीफ़ा दे दें वरना हम आ रहे हैं। तो ये सब कुछ कल तक उन्हें इजाज़त नहीं थी वहाँ डी चौक में पहुँचने की। आज शेख रशीद साहब बैठ गए उसके ऊपर, उनका जनाब आप आइए, बिल्कुल ज़रा थोड़ी सी जगह जो है वो चीफ़ मिनिस्टर वगैरह के लिए चलने के लिए छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें जिस रफ्तार के साथ, जिस स्पीड से और जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए यकीनी तौर पर बहुत खौफनाक है। और लाहौर में जो आज फोकस है
वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के ग्रुप के दरमियान जो मीटिंग थी उसने तो सारी चीज़ों को वाजे कर दिया है। जो नुकसान हुआ है वो MQM को और काफ लीग को हुआ है। जो परवेज़ इलाही साहब का ख्वाब था या उनकी ख्वाहिश थी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने की, वो मेरे ख्याल से आज दफन हो गई है, इसलिए कि अब तो नए चेहरे आ गए हैं। अलीम खान आज से इसके उम्मीदवार नहीं थे चीफ मिनिस्टर जिम के। अगर आपको याद हो जब बुज़दार साहब को लाया गया था तो उस वक्त भी उनकी तरफ से ऐसे इशारे मिले थे हमें जिससे लगता था कि वो इससे खुश नहीं हैं। और ये बात भी अपनी जगह तय है कि बुज़दार को वज़ीर आला बनाने की वजह से पार्टी के अंदर हमेशा से 5 पावर सेंटर रहे हैं। आप कहें तो मैं उसके नाम ले देता हूँ। चौधरी सरवर का ग्रुप अलहदा है, जहांगीर तरीन का अलहदा है, शाह महमूद कुरैशी का अलहदा है, अलीम खान का अलहदा है, चौधरी सरवर का अलहदा है। तो जिस पार्टी में एक इतने बड़े सूबे में इतनी डिवीज़न ऑलरेडी मौजूद हो और फिर इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाए, तो आप समझ लें कि ये तो अब वो फाइनल एक्ट की तरफ जो है वो तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल एक्ट अब बहुत ज़्यादा दूर है। तो सर ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सीनियर तर्जयकार नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। नवीद साहब आपकी जानिब आऊँगा, ये फरमाइएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए ख़तरात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अब जो एलाइज़ हैं हुकूमत के, जो इत्तेहादी हैं, वो तो कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं, लेकिन अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उनका साथ देने के बावजूद भी, तो वो कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, फिर उनका क्या मुस्तकबिल होगा? यकीनी तौर पर इत्तेहादी लूज करेंगे, लेकिन जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है जब उसका मंजर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा तो इत्तेहादी पार्टियां सबसे पहले हुकूमत की कश्ती से चांग लगा देंगी। वो तो कह देंगी कि हम तो आखिरी लम्हे तक इनके साथ थे। देखें एक वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड। वो कहेंगे कि एक पार्टी लीडर जो है उनके पास हुकूमत भी है, 2 सूबों के अंदर हुकूमत है, वफाकी हुकूमत भी है, वो अपनी पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इत्तेहादियों को लेकर उन्होंने क्या चलना है अपने साथ और मुल्क के मामला कैसे चलाने हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंज दरपेश हैं सरहदों के बाहर और अंदरूनी मुल्क उस बात का तकाजा कर रहे हैं कि कोई फैसला किया जाए। आज परवेज़ इलाही साहब ने जो उनको चंद वज़रा मिले हैं PTI के, तो उनके साथ गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि वक्त आ गया है कि अब कोई बड़ा फैसला किया जाए। इशारा बिल्कुल वाज़ेह है। अब आपके सामने जो पंजाब में सूरत बन रही है उसमें गुज़ार था की पोजीशन तो बिल्कुल ही डामाडोल हो चुकी है और ऊपर जो फैसला होगा वो भी इसी के तनाज़र में होगा। ये सारी एक मैं समझता हूँ जो पेशरफ्त हो रही है ये हुकूमत के हवाले से, इस हवाले से ज्यादा खौफनाक हो जाती है कि कल वो एक खजानी अंदाज के अंदर जलसे में खड़े होकर तमाम जो मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टीज हैं उनके सरबराहों के नाम बिगाड़ के दे रहे थे। और खैर वो था तो इज़हार फ्रस्ट्रेशन ही उनका, लेकिन हालत ये है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसी खौफनाक बगावत आज हुई है कि उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। ये एक सवाल है कि इस पार्टी के अंदर जो एक डिसिप्लिन है वो कहाँ गया, इस पार्टी के अंदर जो कमिटमेंट थी वो कहाँ गई, आया जो क़यादत थी वो अपने वज़रा को, अपने अरकान असेंबली को मुतमईन करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई। जी हो गई, ऐसे ही हुआ है। तो जैसे ये मजमूई माहौल बनेगा तो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो बागी ग्रुप के साथ ही होंगी। ठीक है, नवी साहब साथ ही रहेगा। सना बुच्चा साहिबा, वफाक में अभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है, उसके बाद डेफिनेटली पंजाब में भी सूरत हाल चेंज होगी क्योंकि अब्दुल अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। पंजाब में भी कुछ बैद नहीं है कि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद आ जाती है। KPK में भी जो हुकूमत है वो PTI की है, वहाँ पर भी सूरत हाल बदल सकती है। तो ये तमाम तीनों सूबे आप समझ रही हैं कि आने वाले दिनों में बहुत एक डिफरेंट पिक्चर सामने आएगी इनकी? देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो थिएट्रिक्स हैं इनको हम हीरोज कब तक मानेंगे। आई मीन ये जो खिचड़ी की बात हो रही थी, जो जो हमारे परवेज़ इलाही साहब ने सदन फरमा रहे थे, खिचड़ी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो आ गए और खिचड़ी की जो हांडी है वो अब चढ़नी है। फिर हांडी भी चढ़ गई, आज खिचड़ी जो है वो मेरा ख्याल है कि सर्व भी कर दी गई दोहराने में अलीम खान साहब के घर पे, और मेरा ख्याल है कुछ जहांगीर खान तरीन साहब के घर पे वो खिचड़ी का हिस्सा पहुंच गया है। लेकिन ये देखिए कोई हीरोज नहीं है। ये आज 4 साल ऑलमोस्ट हुकूमत के बेड़ागर करने के बाद पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतने तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद अगर आप इतने अच्छे सिर्फ राइट टाइम का इंतजार करते रहे तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है, ना सिर्फ पंजाब के हवाले से बल्कि अवाम के हवाले से भी। तो आई डोंट थिंक कि इनको हम कोई हीरोइक हमें इनको कोई तमगा इम्तियाज देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब सब अपने अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो गए हैं। आज इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब का वक्त बुरा है,
तो आज उसके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन इमरान खान साहब ने भी खैर कोई कमी नहीं छोड़ी। वो उनका मसला ये है, आई मी एंड माई सेल्फ, उनके साथ 3 लोग हैं, एक वो खुद और एक वो खुद। तो 3 लोग जो उनके साथ हैं वो सिर्फ वो ही है, तो बाकी उनके साथ तो रह भी नहीं सकता। तो पार्टी का क्या नजरिया होना था, पार्टी ने किस मुताबिक चलना था, पार्टी में क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए थी, पार्टी ने क्या करप्शन से साफ करना था मुल्क को, पार्टी ने क्या इंसाफ देना था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे बुरा और ट्रैजिक एंड हो नहीं सकता जो इस वक्त एंड हमें नजर आ रहा है। कि कम से कम जो साथ थे और जो साथ रहने का वादा कर रहे थे, और आप इससे ना कि क्या करेंगे, अब ये ऑपोजिशन के पास चले जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा, इनको हुकूमत से उसके साथ रह के क्या मिलेगा, सब भी तो साइडलाइन ही हुआ है ना। तो अब इनको क्या परवाह है कि अब इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, जो होगा बेहतर ही होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनका खुद कोई भला हुआ नहीं। तो ये अपने अपने मफाद के लिए आगे आए हैं, ना ये जमहूरियत पे जाने के लिए आए, ना ये इनको अवाम का दर्द गाना से जा के है। और मेरा तो ख्याल है इन लोगों को पूछना चाहिए कि आप पिछले 4.25 साल से इतने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चुप करके बैठे बैठे क्यों? क्या मतलब पाकिस्तान को आपके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है? एकदम से आप लोगों के अंदर का एक ज़मीर जाग गया है, ये ज़मीर पिछले 4.25 साल से सो रहा था। पहले तो उनसे ये सवाल भी करना चाहिए ना। ठीक है, सना बच्चा साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक और अहम खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जरदारी हाउस पहुँच गए हैं। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात इस वक्त जारी है और मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मौलाना फजलुर रहमान जरदारी हाउस पहुँच गए हैं, अहम मुलाकात है जो कि दोनों बड़े रहनुमाओं के दरमियान जारी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इस हवाले से जो है वो अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जरदारी हाउस पहुंचे हैं और दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इंतहाई अहम फैसले मुतवक्के हैं। देखना यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान किया जाता है, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान आइंदा 48 घंटों में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का जो है वो ऐलान कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब भी जरदारी हाउस पहुँचे हैं और तीनों बड़े अहम रहनुमा इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये इंतहाई अहम मुलाकात है जो कि हो रही है। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, इस वक्त जो है वो सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा सरगर्म है, ये मैदान अहम मुलाकात इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हो रही है। सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आने वाले चंद घंटे या आने वाले चंद रोज़ जो हैं वो किस कदर जो है मज़ीद ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं? एक खदशे का इजहार हो रहा था कि 2 समरीज भेजी थी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब के पास, जो सदर साहब ने मंजूर कर ली हुई है। गालिबन उन समरियों की जो कुछ तफसीलात हैं तो बाहर कुछ निकली हैं, इसलिए ये फौरी तौर पे इस किस्म की मीटिंग्स हो रही हैं। और लाहौर में भी जो कुछ एक्टिविटी हो रही है PTI के अपने दोस्तों की, मुझे नजर आता है कि उसी हवाले से। ठीक है, इफ्तिखार साहब साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, आपका क्या तर्जिया है ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो हो रही है? देखिए, जिस फास्ट ट्रैक पर चीज़ें जा रही हैं, तीनों बड़ी पार्टियों के सरबराह जो हैं वो मिले हैं। ये मुलाकात पहले से अनाउंस थी, वो मेरे ख्याल से फाइन ट्यून करेंगे जो भी अल्टीमेट सूरत हाल बनने जा रही है, चाहे वो तरीक़े अदम-ए-एतमाद की सूरत में है, चाहे वो किसी ऐसी इवेंचुअलिटी में है जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब रिस्क लेके असम्बलियाँ तोड़ते हैं या रिज़ाइन करके चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से चूँकि पॉट जो है वो इट्स हॉट, जिसको कहते हैं आयरन इज़ हॉट, और इसलिए हर आदमी चाहता है कि अपना स्टोक जो है वो उसके ऊपर खेल दे। और चूंकि इस वक्त जो प्रोटेस्टिंग पार्टीज़ हैं उनमें ये तीनों जमातें बहुत लीडिंग हैं, इसलिए इनके सरबराहों का एक ऐसे कड़े वक्त में मिलना, जब चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं। पंजाब में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि PTI के अंदर से एक इतना बड़ा ग्रुप इमर्ज होगा। अगर आप उसको माइनस करें सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे, तो PTI तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये डिवीज़न सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये डिवीज़न वहाँ भी होगी। अगर आपको याद हो कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे KPK में, उसमें जो वो दरारें बिल्कुल खुल के सामने आई थी, जो अपने खटक साहब है, परवेज़ खटक साहब और उनके जो मुखालफिन हैं उनके बीच जो चीफ मिनिस्टर सिटिंग बैठे हुए हैं, उस दरारों का ही नुकसान ये हुआ कि वहाँ पर वो बुरी तरह से हारे हैं। हर चंद के वो ढिठाई के साथ दावा करते रहते हैं कि हमने इतनी सीटें ले ली हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेंस कि JUI जैसी पार्टी, जिसको PTI पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थी, उसने वहाँ उनको शिकस्त दी है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल होगा। ये नहीं हो सकता कि आइसोलेशन में पंजाब में कोई तब्दीली हो जाए और कहीं ना हो, सेंटर में हो जाए कहीं और ना हो, ये नहीं होने जा रहा है। मेरे ख्याल से वो हम जो अल्टीमेट जिसको कहते हैं ना मोमेंट या अल्टीमेट आवर या अल्टीमेट सिनारियो,
उसकी तरफ तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। और ये फैसले आज शाम तक, आज रात गए तक कुछ ना कुछ और वजाहत के साथ हमारे सामने आ जाएंगे। तो वो जो भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो ने और अपने मौलाना फजल रहमान साहब ने धमकियां दी थी, या कह लीजिए अल्टीमेटम दिए थे, जो कि आप या रिज़ाइन कर दें, आप या असम्बलियाँ तोड़ दें, वो मुझे तो मटीरियलाइज होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकअप विद इन ए रूलिंग पार्टी, दैट मीन्स टोटल डिज़ास्टर। सर, असम्बलियाँ तोड़ने वाली जो चीज़ है, ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। इस अहम मुलाकात के हवाले से उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, तीनों बड़े रहनुमा इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं, अहम मुलाकात है यकीनन, क्या इत्तलात हैं? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, नून लीग की लीडरशिप इस वक्त जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बैठी है। और आज की ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे कबल एक मुलाकात भी थी मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिसमें शहबाज शरीफ अदालत के बायस शरीक ना हो सके थे, जिसके बायस फैसले ताखीर का शिकार हो चुके थे। आज की इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा है कि कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया जाएगा उसकी रेक्विजिशन कब सबमिट करवाई जाएगी और फिर अदम एतमाद की तहरीक की कब कौमी असम्बली में जमा करवाई जाएगी। इस पर जो है वो एक अहम तरीन मुशावरत शुरू हो चुकी है। इसमें जो कानूनदान है, फारूक ऐश नाइक है, जैद हामिद है, साद रफीक, सत्तार अयाज सादिक, नवीद कमर, ये भी मौजूद है। और पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है खुर्शीद शाह, जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकातें की थी, आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ उमूर जो थे वो जेर बहस आए थे। तो आज की ये मुलाकात में ये हतमी फैसला हो जाएगा कि रेक्विजिशन कब जमा करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो कानूनी, जो टेक्निकल इश्यूज अपोजिशन को जो पेश आ रहे थे कि जब अदम एतमाद की तहरीक के लिए अगर हुकूमती मेंबरान अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे तो वो डिसक्वालीफाई, डी नोटिफाई, उनको स्पीकर का इख्तियार होगा। इस पर कानूनी माहिरीन की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी अपनी तजावीज़ तैयार की हैं जो कि आज के इजलास में पेश की जाएगी, जिसके बाद अपोजिशन अपने हतमी फैसले करेगी। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, जो पीपल्स पार्टी ने एक महंगाई मार्च शुरू किया था कराची से, वो भी इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। आज वो रावलपिंडी जिले की हदूद में दाखिल होगा। तो आज की इस मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो तमाम तर पार्टियों के सरबराहान को उस कल जो बड़ा जलसा पीपल्स पार्टी करने जा रही है उसमें शिरकत की दावत भी देंगे। और अब ये भी फैसला होगा कि जो अदम एतमाद की तहरीक और रेक्विजिशन जो सबमिट होगी उसका ऐलान किस तरह किया जाएगा। इन तमाम तर सूरत-ए-हाल पर इस वक्त मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों के जो सरबराहान हैं वो तीनों बड़ी पार्टियां जो है वो बैठे हुए हैं। कुछ ही देर तक तमाम तर सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। आज के इजलास की जो अहम चीज़ ये थी कि आज के दिन से कबल, आज के दिन ही पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। पीपल्स पार्टी का जो नुक्ता नज़र था वो दोनों पार्टियों के सामने। उस्मान, मुख्तसरन ये बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इस मुलाकात के बाद, ऐसा बताया गया है, तो क्या ये तवक्को रखी जा सकती है कि आज फाइनली वो उन चीज़ों का ऐलान कर दिया जाएगा जो कि आइंदा चंद रोज़ में होने जा रही हैं? बिल्कुल, आज का जो इजलास है इसमें इन तमाम सब चीज़ों को हतमी शक्ल दी जाएगी और साथ ही साथ उसके बाद मीडिया को जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया जाएगा कि क्या सूरत हाल है। इन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो जो आज का इजलास जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। तो आज के इजलास में जो चीज़ें फाइनल हो जाएंगी उसके बाद जो है वो एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। अगर प्रेस ब्रीफिंग ना हुई तो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा जिसमें तारीख का ऐलान का फैसला हो सकता है। अलबत्ता अगर कोई डेडलॉक हुआ किसी भी बात पर तमाम पार्टियों के दरमियान तो आज तारीख का ऐलान नहीं हो सकेगा। अगर तमाम तरह पार्टियां एक चीज़ पर मुत्तफिक हुई तो आज ही एलामिया भी जारी हो सकता है और तारीख का भी ऐलान हो सकता है। जी ठीक है, अहम ऐलान मुतवक्के है। उस्मान खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवीद साहब, आपकी जानिब आऊँगा, ये फरमाइएगा, नवीद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। सलीम बुखारी साहब, उस्मान खान ने अभी तफसीलात दी हैं, अहम ऐलानात आज होने के लिए जा रहे हैं। सर, अभी आपने बात की थी जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब ने चैलेंज दिया इमरान खान साहब को कि जी असम्बलियाँ तोड़ें, इस्तीफ़े दें और मैदान में आकर मुकाबला करें। सर, कितना पॉसिबल है, कितने इम्कानात हैं कि अगर खान साहब को ये नज़र आ जाता है कि तहरीक में एतमाद कामयाब होने जा रही है तो वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे? ये हमारे जो रिपोर्टर साथ हैं उन्होंने एक नुक्ता की वजाहत करने की कोशिश की, वो है कि अगर हुकूमती अरकान जो हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो लीगल पोजीशन क्या होगी। मेरे ख्याल से इसके अंदर ऑलरेडी क्लैरिटी मौजूद है। मैं अपने सामीन के लिए अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जो वोट करेंगे वो वोट वैलिड कास्ट हो जाएगा
और उसका नतीजा भी उसी तरह से निकल आएगा। उसके बाद ये होता है कि पार्टी का सरबराह जो है वो रेफरेंस मूव करेगा उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कि जिनको आप डिस्क्वालीफाई कर दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो डैमेज करने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं वो तो हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद चूंकि कैंपेन के बाद सबसे बड़ा जो है वो फैसला ये है कि हम फ्रेश इलेक्शन कराएंगे। कता कलामी के लिए माजरत चाहता अलीम खान साहब इस वक्त आ गए हैं और दीगर अनकार उनके साथ मौजूद हैं और मीडिया से बात करने लगे हैं। देखना यह है कि वो क्या ऐलानात करते हैं। क्या आपको मालूम है कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग थी और हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे निहायत ही मोहतरम भाई अलीम खान आज हमारे ग्रुप में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया और जहांगीर तरीन साहब की लीडरशिप में आइंदा जो लाहे अमल बनेगा उस पर हम सारे ग्रुप मिल के उस पर अमल करेंगे। तो आज जो हमारी ये मीटिंग थी ये मुशावरती एक मीटिंग थी, दोस्तों में बैठ के बात करने की मीटिंग थी और इकट्ठे रहने की एक मीटिंग थी जिसका सेहत की गल करो ना, सेहत वास्ते असीं इकट्ठे हैं। तो हमारा ये मीटिंग सिर्फ आज का ये एक मुशावरती एक मीटिंग थी, दोस्तों को इकट्ठे करने की मीटिंग थी और हमने ये भी दिखाना था कि अगर जहांगीर तरीन साहब मुल्क में ना हों तो मीटिंग उन्हीं की सरबराही में उन्हीं के घर में हो रही है और ये हम तासुर इसलिए ये मीटिंग बुलाई है यहाँ तरीन साहब के घर में कि कहीं ये तासुर ना जाए कि हम शायद तरीन साहब के जाने के बाद हम कहीं आगे पीछे हो गए। हम अपने ग्रुप के में हैं और अपने ग्रुप के साथ। बात कर ले पहले या फिर नहीं, अलीम खान साहब बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अलीम खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो आज जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं और उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब पर एतमाद का इज़हार किया। आज का हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद जैसा तरीन साहब पिछले चंद दिनों से शदीद अलील थे, उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा नासाज थी। आज अल्लाह के फजलो करम से वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं और हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए उनकी सेहत याबी के लिए, उनकी दिलजोई के लिए। और उन्हें हमने बताया कि अगर आप एक मुश्किल वक्त में हैं, एक बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको शफा दी है। हम सब आपके दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द पाकिस्तान सेहतमंद करके लाए और इंशाअल्लाह ताला वो 2-4 दिनों में ज़रूर वापस आएंगे। और इसी वजह से हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए कि एक तो उनकी खैर खैरियत पूछी जाए, दूसरा जैसा कि आज माहौल है उसमें हम अपना जो इत्तेहाद है, हमारा जो ग्रुप की एक यूनिटी है, उसको भी हमने साबित किया है। और मैं अब अलीम खान साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपने जज्बात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला 10 साल का दौर जो था उसमें तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में बहुत सारे साथी जो है वो इमरान खान साहब के साथ थे और उनमें मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जद्दोजहद के रिज़ल्ट तक में और उसके लिए मेहनत करने में। जितना जहांगीर खान ने अपने आप को डिवोट किया था, मैं समझता हूँ कि हम तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इस जद्दोजहद के लिए इस मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होने के लिए और दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए हम जहांगीर खान के मशकूर भी हैं और उनके ममनून भी हैं। आज जहांगीर खान अलील हैं
तो मैंने खाकवानी साहब को खुद कहा कि आप आज की मीटिंग जो है वो जहांगीर खान साहब के घर पे रखें, ताकि हम एक ऐसे दोस्त को आज ये सब मिल के पैगाम देना चाहते हैं कि इसके बावजूद कि आप यहाँ नहीं हैं, हमने आपको भुलाया नहीं है। सियासत दोस्तों में इजाफे का नाम है। सियासत मुश्किल में दोस्तों के साथ खड़े होने का नाम है। और मैं इन सब दोस्तों को जिन्होंने जहांगीर खान के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी जदोजहद में जिसका भी हिस्सा है, खा वो 20 साल से इमरान खान साहब के साथ थे, 10 साल से साथ थे, या आखिरी 2-3 सालों में साथ थे, हम सबरों के लिए वो काबिल एहतराम है। और उसमें मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर उनमें मुझे 5-7 चेहरे नज़र आते हैं तो उनमें जहांगीर खान तरीन एक बहुत नुमाया चेहरा था। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। और हम में से किसी को कोई अफसोस ना होता अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, पीटीआई के मुखलिस कारकुनों को और पीटीआई को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। और हमारी आज भी आपस में यही बात हुई है कि हम सब जो इस तहरीक का हिस्सा थे, जो इसके लिए मुखलिस थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। ये हम ख्याल दोस्तों का एक ऐसा गुलदस्ता है, उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। जहांगीर खान तरीन इंशाल्लाह खैरियत से वापस आएंगे और इसी जो हमारा गुलदस्ता बनेगा उसमें आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। और हमारी आज भी ये कोशिश है कि हम सारे जितने तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स हैं उन सब को यकजा करें, उनको इकट्ठा करें। हम सारों ने मेहनत की है, कोशिश की है एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में, और हम उसके लिए जब आज उस जद्दोजहद को रायगा जाते देखते हैं तो हमें इसका दिली अफसोस होता है। अच्छा, मेरे लिए आखिर में मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, वो तमाम दोस्त जिन्होंने पीटीआई के लिए वोट दिया है, कि हमारी आखिरी वक्त तक कोशिश है कि हम पीटीआई को मजबूत करें, मुत्तहिद करें,
जहांगीर खान ने इसके लिए, इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी, ये हम सब की पार्टी है, ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है और हम इसके मुत्तहद करने के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। और इस वक्त जितने ग्रुप्स हैं, पीटीआई में भी जितने ग्रुप्स हैं, उनको भी मैं आज गुजारिश करता हूं कि हमें अपने पार्टी को बचाने के लिए इकट्ठे होके, मुत्तहद होके कोशिश करनी है। और इंशाल्लाह हमारे साथ इस तरह तो किसी की बात नहीं। अलीम खान साहब ये फरमाएगा कि आज का ये जो हम ख्याल ग्रुप है, ये इमरान खान साहब के खिलाफ है या फिर उस्मान बोजदार साहब के खिलाफ है, उनकी गवर्नेंस के खिलाफ है, करने क्या जा रहे हैं? जी, हमने अमल क्या, कैसे आप इस गवर्नेंस को तजवीज़ क्या देते हैं कि कैसे ठीक होगी? इसका हम सब खान साहब आएंगे, मशवरा करेंगे और उसके बाद हम ये फरमाइएगा कि हुकूमत इस वक्त जो है वो तहरीके अदम एतमाद का मामला है। हुकूमत जो मुल्की सियासत है उसमें हलचल है। क्या आप समझते हैं कि आपने भी मेहनत की नए पाकिस्तान के लिए और दीगर लोगों ने भी मेहनत की, क्या इस वक्त जो सूरत हाल है आप तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे? देखिए सर, इसमें ये ऐड कर लें कि आपको वज़ीर आला की शेरवानी नहीं पहनाई गई, क्या इस वजह से आपने तहरीक इंसाफ से निकलकर इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं इस तहरीक का हिस्सा रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ दिन रात उस जद्दोजहद में गुजारे हैं और वो इसका मुशाहिदा करते रहे हैं। किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़, जबकि वो पूरा पावरफुल हो, उसका वज़ीर आज़म भी हो, वज़ीर आला भी हो, उसके ख़िलाफ़ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और हमने वो टाइम गुजारा है और बड़ी जवामर्दी से गुजारा है, बड़े हौसले से गुजारा है। किसी ना ओहदे के लिए गुजारा था, ना किसी गर्ज के लिए उतारा था। हमने वो जो टाइम गुजारा था वो एक जज्बे के तहत गुजारा था। और वो जो लोग उस तहरीक में शामिल हुए थे वो किसी सीट के लिए या किसी ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो वाकई एक नए पाकिस्तान के लिए शामिल हुए थे। और आज अगर हमें मायूसी होती है तो इसलिए नहीं होती, मेरे ख्याल में जो सीएम के पास पर्क्स हैं, शायद मेरे ज़ाती तौर पे मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने सीएम बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही, हमारे साथ रहिए।